आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। कॉन्टिन्यूअस बॉडीज में हम ले रहे हैं केला रॉड रिंग या सेमी सर्कुलर वायर। बेसिकली हम कौन से ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मतलब इसमें हमें दो डायमेंशन का देखना नहीं है, क्योंकि दो डायमेंशन में इसका कुछ है ही नहीं, सारा कुछ एक ही डायमेंशन में इसका कवर हो रहा है। ठीक है, अब पहले हम उठाएंगे बेटा रोड का। अब इसमें जो हमने अभी तक सेंटर ऑफ मास निकाला है उसमें क्या फर्क है? सबसे पहले तो ये देखिए, जो बेटा हमने अभी तक सेंटर ऑफ मास निकाला है वो हमने क्या निकाला था? जैसे फॉर टू पार्टिकल्स था, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स क्या किया था? उसको पोजीशन वेक्टर निकालते थे, क्या करते थे? m1 पोजीशन वेक्टर मास वन का, m2 मास टू का पोजीशन वेक्टर होगा m1 प्लस m2। कब तक हम कह सकते कैपेबल है या कब तक ये इसको हम अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेबल? जब हमारे पास पार्टिकल्स आ रहे हैं। पार्टिकल क्या होता है? बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट जिसका मास भी बिल्कुल फाइनाइट हो और उसकी शेप स्ट्रक्चर से हमें कोई लेना देना नहीं। कहती है पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डस्ट पार्टिकल, इवन हमारे पास एटम भी आ सकते हैं। ठीक है, तो दो पार्टिकल्स का तो ये हो गया। एंड पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या था? यानी कि मान लीजिए बिल्कुल अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में एक यहाँ पर एक छोटा सा रोशनदान है जिसके ऊपर भी शीशा लगा हुआ है। लाइट है नहीं है तो उस रोशनदान में कुछ लाइट निकल के आ रही है, उसमें ढेर सारे आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं। वो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन भी चेंज करें, जैसे ही आप उसमें हवा मारोगे, फूक मारोगे, पंखा चलाओगे, वो पार्टिकल्स गिरेंगे, वो करेंगे। तो कितने पार्टिकल्स उनको हम गिर नहीं ना सकते, तो वो कौन से? एन पार्टिकल। तो एन पार्टिकल्स हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या आएगा? m1r1 m2r2 अप टू mn और m1 प्लस m2 प्लस अप टू m। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब तक एप्लीकेबल है? जब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या आ रहा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है। लेकिन जब हमारे पास मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजें, थोड़ी सी बड़ी चीजों पे आती, रेगुलर चीजों पे जब हमारे पास ऐसी चीजें आ गई तो ढेर सारे पार्टिकल्स के इकट्ठे होने से बनी है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर आ गया रॉड या रिंग आ गई। ठीक है, रिंग अंदर से भरी भी हो सकती है, जैसे कि सीडी, या जो हम हाथ में अंगूठी डालते हैं वो वाली अंगूठी जो अंदर से होलो है कंप्लीटली। रॉड भी अंदर से होलो भी हो सकती है, अंदर से भरी हुई भी हो सकती है, जैसे पाइप है, पाइप तो अंदर से होलो होगी। ठीक है, अगर हम ऐसा खंबा ले लें जो अंदर से होलो नहीं है, भरा हुआ मटेरियल से, तो ऐसी चीजों के बारे में आप स्टडी करेंगे, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये चीजें सिर्फ लिमिटेड है पार्टिकल्स तक। अब हमें वन डायमेंशनल बॉडीज के ऊपर आ, तो मेरे पास यहाँ पर एक रॉड है जिसकी वाई एक्सिस पे तो कोई भी वैल्यू नहीं है, काफी दिख रहा है। वाई एक्सिस पे तो हमारे पास 0 0 है। एक्स एक्सिस पे क्या है? ये इसकी ना लेंथ है एल, यहाँ से लेके यहाँ तक। वाई एक्सिस पे इसका एक्स कुछ नहीं, वाई एक्सिस पे इसका वाई का भी कुछ नहीं है, 0 है। तो लेंथ इसकी यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस हम कह सकते हैं L0, हम इसका कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, राइट। तो इसका हमने सेंटर ऑफ मास निकाला। हमने अभी तक कैसे निकालना सीखा सेंटर ऑफ मास? हमने सीखा है कि हमारे पास पार्टिकल्स है भाई, पार्टिकल्स को उनके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और उनके मास को डिवाइड करके, मतलब कि सम करके डिवाइड कर दो, राइट। ये चीजें सीखते हैं। तो इसमें तो अब इतने बड़े का हम कैसे निकालेंगे भाई सेंटर ऑफ मास? इतने बड़े का सेंटर ऑफ मास निकालना तो बहुत मुश्किल है, सिविल नहीं है हमारे लिए, तो अब क्या करें? तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में ना हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक हमने बिल्कुल ही थोड़ा सा मास ले लिया यहाँ पे, एक हमने थोड़ा सा मास ले लिया यहाँ पे, एक ले लिया यहाँ पे, बहुत ही कम मास। जैसे कि मान लो एक डोरी से आपने उसको काट के इधर निकाल लिया, इतना सा मास है, इतना सा मास कंसीडर कर लिया। हर एक का क्या है? ओरिजिन। ये काइंड ऑफ हमारे लिए क्या है? ओरिजिन है।
ओरिजिन जैसे 0 0 वैल्यू आ रही है, राइट। तो ये हमारे पास ओरिजिन है और इसकी हर एक की अपना अपना डिस्टेंस है। x2 हो गया, ठीक है, x3 हो गया। और ये अगर हम n तक भी मान लो मैंने यहाँ पर n तक ले लिया मास, तो एक्स n डिस्टेंस भी हम ले सकते हैं, बट यहाँ पर ऑब्वियसली है हम नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, इतने सारे मासेस निकालेंगे फिर उनको ऐड करेंगे? नो, हम एक लाएगा एक निकालेंगे और इसको सबके ऊपर एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, एक बहुत ही छोटा, कितना छोटा, फाइनाइटिसमली स्मॉल क्वांटिटी, नहीं क्वांटिटी ऑफ मास, इतना कम लेंगे ताकि हम एक एक्सप्रेशन लेके आ सकते हैं। उस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे बेटा, इंटेग्रेट करेंगे ना। इंटेग्रेट जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो चीज को घटाने के लिए होती है ना, हमारे पास बल्क में चीजें उसको कम करके छोटा करना है ताकि रिजल्ट निकल आए। इंटेग्रेशन उसको बढ़ाती है, ऐड ऑन करती जाती है, आगे की आगे बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। यानी कि एक छोटी सी क्वांटिटी ले ली और उसको क्या है हमने क्या कर दिया, आगे की आगे बढ़ा दिया, बढ़ाते गए और क्या हो गया हमारे पास, एक टर्म निकल के आ गई, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस तरह से इंटेग्रेशन निकल के आ जाएगी, राइट। इंटेग्रेशन से हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा उसको। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस टॉपिक। टॉपिक के ऊपर जाते हैं तो हम, अगर हम इंटेग्रेशन करते भी हैं तो हम कौन कौन सी क्वांटिटीज देंगे बेटा, यहाँ पे क्या कर रहे थे, मास टाइम्स पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, मानो इसका पोजीशन वेक्टर है एक्स, और मास ले लिया हमने। मास हमने पूरा एम तो लिया नहीं, ये पूरा का पूरा तो टोटल एम हो गया मास, जितने भी पार्टिकल्स सभी को इकट्ठा करके टोटल कैपिटल एम हो गया। लेकिन हमने तो बहुत ही छोटी सी एक क्वांटिटी लेनी, इतनी छोटी कि हम उसको नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, तो उसका हमने मास कितना ले लेना, डीएम। इतना ही मैंने डीएम लिख दिया। अब डीएम है तो उसकी हमने लेंथ भी लेनी है, उसको अब डीएल भी कंसीडर कर सकते हो, डीएक्स भी कंसीडर कर सकते हो, दैट इज द यू हम डीएक्स कंसीडर करेंगे कि भाई इसकी इतनी लेंथ है। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज, यानी कॉन्टिन्यूस बॉडीज को मास को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो फॉर एक्स हम क्या करेंगे, हमारे पास सेंटर ऑफ मास आएगा एक्स एक्सिस पे, सेंटर ऑफ मास ऑन एक्स एक्सिस विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, क्या हो गया, लेंथ। पोजीशन वेक्टर में भी क्या था, ये वेक्टर है, ये ओरिजिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस ही था, काइंड ऑफ लेंथ थी इसमें। ये इसकी लेंथ, लेंथ को हमने एक बार एक्स ले लिया। ठीक है, मास कितने मेरे पास, डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ मास, ये भी सभी मासेस का एड ऑन था, वो भी सेम होगी। जब भी हम डीएम को इंटीग्रेट करेंगे बेटा याद रखना हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल एम। अब देखिए एक्स लिया हमने, यानी कि बहुत सारे हमारे पास एक्स एक्सिस है। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकती हूँ, यहाँ पर इस पोजीशन पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, नो, क्योंकि जो डिस्टेंस है वरी कर है। क्या पता रोड कितनी लंबी है कितनी छोटी है ना, डिस्टेंस वरी कर है। मार्क्स कितने हैं, कहीं पे हमने ज्यादा मार्क्स लिए, कहीं पे कम मार्क्स लिए, है ना। वैसे तो मार्क्स सभी के सभी जगह पे के इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके कारण जितना मास यहाँ पे उतना ही मास यहाँ पे, जितना मास यहाँ पे उतना ही मास यहाँ पे, इसलिए सारा का सारा टोटल कैपिटल एम हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, बट ये दोनों अलग क्वांटिटीज है, ये मास की क्वांटिटी है, डिस्टेंस की क्वांटिटी है। अगर यहाँ पर होता है मेरे पास एक्स डी एक्स, जैसे इंटेग्रेशन हो जाती है, ये एम डी एम होता तो इंटेग्रेशन हो जाती है, ये दोनों अलग क्वांटिटीज है, so इट्स डिफिकल्ट टू इंटेग्रेट इट। So what we will do, we will try to convert it into one form, चाहे हम इसको m की फॉर्म में कर दें चाहे इसको x के फॉर्म में कर दें। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है,
लीनियर मास डेंसिटी होती है लैम्डा। लैम्डा हमारे पास क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि मास ले लिया और लेंथ ले ली, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। अब हम क्या करें, स्मॉल पार्ट ले रहे हैं, बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटीज ले रही है, तो उसके लिए मेरे पास लैम्डा क्या होगा, डीएम ओवर डीएक्स। बहुत छोटी क्वांटिटी है ना, तो वो कर लेंगे। अब देखो क्या यहाँ पर मेरे पास डीएक्स है, नहीं है, क्या है मेरे पास यहाँ पर डीएम है, हाँ है, तो यहाँ से मैं डीएम से क्वांटिटी निकाल लूँ, लैम्डा डीएक्स, सोच नंबर वन का नाम दे दिया था, लैम्डा डीएक्स। अब अगर डीएक्स यहाँ पे रखूंगी तो एक्स लैम्डा डीएक्स आ जाएगा। लैम्डा तो कांस्टेंट ही है, मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। लैम्डा तो हमारा इंटेग्रेशन में यूज नहीं होगा, एक्स डीएक्स से हम इंटेग्रेशन करते हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, what we will obtain, we can obtain that center of mass at x will be x lambda dx upon m। क्योंकि यहाँ पर हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डीएम का इंटेग्रेशन कैपिटल एम आ जाएगा। लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर निकाल, x dx अपॉन m। नाउ अब इसकी लिमिट्स कहाँ तक लेंगे, ये बात है। लिमिट्स लेंगे बेटा, यहाँ पर जीरो है, एक्स की क्वांटिटी यहाँ पर जीरो, लेकिन एंड तक हमारे पास एक्स क्वांटिटी कितनी आ रही है, तो जीरो टू एल ले लेंगे ये लिमिट्स, जीरो टू एल, यहाँ पे जीरो टू एल तो वही आ गया हमारे पास, एम ही आएगा तब, ठीक है। जीरो टू एल मैंने लिमिट्स ले दी। अब क्या करना है, ये इसको इंटेग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू लैम्डा अपॉन एम अलग है, जीरो टू एल। अब क्या करेंगे, वैल्यूज फिल इन कर देते हैं, लैम्डा अपॉन एम, एल स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो, क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन एम टाइम्स एल स्क्वायर अपॉन टू। तो क्या ये हमारे पास आंसर आ रहा है, नो, वाई, बिकॉज लैम्डा इज एम अपॉन एल। क्या करेंगे, लैम्डा की एक्चुअली हमने क्या करना है, जितने भी हम इस तरह सेंटर ऑफ मास वाले करेंगे, आंसर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ लीनियर मास डेंसिटी नहीं आना चाहिए, आंसर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ इधर लेस और मास आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर फिल इन कर देते, एम अपॉन एल टाइम्स एम टाइम्स एल स्क्वायर अपॉन टू, तो एम से एम कैंसिल, एल से एल क्या कैंसिल, क्या बचा, एल अपॉन टू। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स ये है एल अपॉन टू, यानी कि बिल्कुल मिडिल पे क्या है हमारा यहाँ पर सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, बिल्कुल एट द सेंटर हमारे पास क्या है, ये बैलेंस हो जाएगा, मास जो है बैलेंस हो जाएगा। अब क्या यहाँ पर वाई के ऊपर कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों, वाई की वाई, ये रोड अगर होती बेटा इस तरह से ऐसे, फिर ये सारी सेम चीज वाई में आनी थी, सारी की सारी सेम वाई पे आती। अगर यही रोड होती मेरे पास ऐसे, यानी कि इन टर्म्स ऑफ जेड, तो सेम मेरे पास इस तरह से जेड की वैल्यू आनी, एक्स और वाई की जीरो हो रही है, क्यों ना, तो वाई में इसका कुछ लेना देना है ना जेड में, तो वाई और जेड की टर्म यहाँ पर जीरो होगी। हाँ, अगर हमारे पास फिगर ऐसे तो वाई में हमारे पास आंसर आ जाएगा, अगर ऐसे है तो जेड में हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड आ चुका है, ठीक है। अब आगे रखते हैं, आगे मेरे पास है सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर वायर और रिंग। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर
कोई वायर भी ले सकते हैं, कोई रिंग भी ले सकते हैं, यानी कि हमारे पास क्या होनी चाहिए चीज अंदर से, होलो, खाली होनी चाहिए। कोई रिंग है, कोई वायर है, उसको आपने क्या किया, इस तरह से मोड़ दिया, तो यहाँ पे काट दिया, ठीक है। या कोई रिंग है, रिंग थी ऐसे, रिंग ऐसे थी, उसको आपने क्या किया बेटा, बीच में काट दिया। जब जैसे इसको बीच में काटेंगे तो क्या होगा हमारे पास, वो बिल्कुल मिडल में अगर काटेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा, सेमी सर्कुलर ये बन जाएगा, ठीक है। अब सेमी सर्कुलर में हमारे पास क्या चीज है पहले देखते हैं। यहाँ पर मेरा है ओरिजिन, 0 0 पॉइंट है। यहाँ पर कौन सी एक्स एक्सिस है, कौन सी वाई एक्सिस, बेटा ये तो हमारी होगी एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमारी निकल के आ रही है वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसका हमने सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी कि कहाँ पर जो है मास बिल्कुल इसको बैलेंस कर रहा है, कि इसको किसी और चीज की जरूरत ना पड़े बैलेंस होने के लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये हमारे पास है डिस्टेंस आर, यानी कि रेडियस आर, पेन चेंज करते हैं, ये है मेरे पास रेडियस आर यहाँ पर, ठीक है। रेडियस जो है यहाँ पर मेरे पास थीटा बना रहा है इधर, इस तरह से ये बन गया थीटा। अब मैंने क्या करना है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे ये चाहिए कि मैं पूरी की पूरी वायर का या सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकती। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने रोड में किया था, एक छोटी सी क्वांटिटी लूंगी मास की। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी ली मास की, दैट इज यहाँ पर हो गया हमारे पास डीएम, ठीक है। और इसका ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये क्या आ जाएगा, डीएक्स आ जाएगा। इसका ओरिजिन से क्या रिलेशन है, ओरिजिन से ये हमारे पास एंगल बना रहा है इस तरह से, कितना, डी थीटा। ये रहा हमारा एंगल, यहाँ पे थीटा था और यहाँ पे हमारे पास डी थीटा एंगल आ गया। अब अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, मैथमेटिक्स सर्कल में हम करते थे, है ना। तो रेडियस जो है जितना भी है हाफ हाफ में सारा रेडियस ही आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर रेडियस आ गया। अब ये जो मैंने मास ली है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मास, ये मैंने थीटा क्यों कर ली है, क्वांटिटी, ठीक है। और थीटा के ऊपर लिए तो मैंने ये ली है विद ए स्मॉल एंगल डी थीटा। इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो इस तरह से आएगी ये टर्म ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मेरा ओरिजिन है, यहाँ पर मेरा थीटा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे पास डी थीटा बन रहा है, यहाँ पर मेरा डीएम है जिसकी लेंथ है डीएम, ओके। ये हमारे पास डी थीटा है, ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए इसकी, ये है हमारे पास वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन में है तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करे क्या, वाई पे। देखिए ये रिंग इस तरह से ऐसे जा रही है, चाहे इस तरह से ऐसे जा रही है, एक्स के ऊपर यहाँ पर हमारे ओरिजिन के ऊपर ये 0 0 आ रहा है, तो इसको हम वाई पे कंसिडर करेंगे कि वाई के ऊपर है, रिंग को किस पे कंसिडर करना है, वाई के ऊपर। तो जो वाई है वो वरी कर है सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर, या सेमी सर्कुलर वायर के ऊपर वाई वरी कर है। क्यों, यहाँ पर वाई की वैल्यू कुछ हो रहा है, यहाँ 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 वाई की वैल्यू कुछ हो रही है, तो जगह अलग अलग वैल्यू आ रही है। और वैल्यू अलग अलग किसके विद रिस्पेक्ट टू आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए अगर मैं इसको आपको बताऊं, ये यहाँ पर थीटा कुछ हो रहा है बेटा, यहाँ पर थीटा इसका कुछ हो रहेगा, यहाँ पर कुछ हो रहा है ऐसे थीटा आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे बड़ा होके थीटा ऐसे आ जाएगा। एक्स का तो कोई भी थीटा चेंज नहीं हो रहा, तो अगर एक्स का थीटा चेंज नहीं हो रहा तो हमारे पास वाई ही वरी कर है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर हम अलग अलग जगह पे डीएम ले रहे हैं, अगर डीएम यहाँ पर देते तो थीटा कुछ और होता है, डीएम यहाँ पर देते थीटा कुछ और होता है, डीएम यहाँ पर देते थीटा कुछ और होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इसका जो हम सेंटर ऑफ मास लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस में, क्लियर इस बात।
वाई एक्सिस में हमारे पास अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करें, वाई एक्सिस पे हमने निकालना है सेंटर ऑफ मास, क्या आएगा बेटा? वही जैसे एक्स में आया था वाई डीएम ओवर डीएम। अभी डीएम को ना हम एम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एम के डीएम के रिस्पेक्ट में जितना कुछ होता है, यहाँ कुछ होता है, यहाँ कुछ होता है और यहाँ कुछ होता है, इसलिए इसको एक बार ऐसे ही छोड़ना है डीएम को। और जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इसको नहीं छेड़ना नहीं है। अभी हमने सीधा आना, देखो वाई और डीएम अलग अलग क्वांटिटीज, जैसे एक्स और डीएम अलग अलग क्वांटिटीज थी, वैसे ही वाई और डीएम भी अलग अलग क्वांटिटीज आ रही है। उसी तरह से हम क्या उठाएंगे अब, लीनियर मास डेंसिटी। नाउ व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी? लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन n। इसको एक बार नंबर 2 का नाम दीजिए। नाउ यहाँ पर l क्या है? l हमारे पास इस तरह से आ रही है बेटा, रॉड में तो ऐसी थी सीधा, वो तो चीज अलग थी। यहाँ पर कैसी आ रही है? सेमी सर्कुलर आ रही है, सेमी सर्कुलर लेंथ आ रही है, तो हम इसको सेमी सर्कुलर लेंथ को कंसीडर करेंगे नहीं, हम क्या निकालेंगे इसका? सर्कमफियरेंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल इज 1। ये क्वांटिटीज बेटा अब आपको याद रखनी शुरू करनी पड़ेगी, आपको न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे। ये चीजें याद रखनी शुरू करो, मैथमेटिकल टूल्स वाला चैप्टर अपने पास खोल के रखा करो, ठीक है? सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। अब ये देखो 2 डायमेंशनल फिगर है ना, दोनों है अंदर से, टेबल के ऊपर रखोगे तो ना तो वाई के सॉरी एक्स के अकॉर्डिंग कुछ, फिर इस वक्त तो एक्स के अकॉर्डिंग होगा, वाई के अकॉर्डिंग नहीं कुछ होना, जेड के अकॉर्डिंग। अगर इसको टेबल के ऊपर खड़ा कर दोगे तो एक्स के अकॉर्डिंग वैनिश हो गया, फिर वाई के अकॉर्डिंग हो गया, जेड के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है ना, टेढ़ा कर दोगे तो जेड के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो 1 डायमेंशन में है। सेकेंडली इसके अंदर नहीं हम कुछ फिल इन कर सकते, इसका भर नहीं सकते, बेसिकली इसका एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो उस कारण इसका सर्कमफियरेंस सर्कुलर बनेगा, सर्कल के अकॉर्डिंग बनेगा, वैसे भी नाम किया सेमी सर्कुलर। तो सर्कल का तो क्या होता है 2 पाई आर, तो सर्कमफियरेंस और सेमी सर्कल क्या आएगा? सर्कमफियरेंस तो सेमी सर्कल आएगा बेटा 2 पाई आर अपॉन 2, दैट इज पाई आर। अब सर्कमफियरेंस होता क्या है? एक तरह से लेंथ होती है, पूरा उसका बाउंड्री उठा लेते हैं। सर्कमफियरेंस होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर जो रेक्टेंगल और स्क्वायर का निकालते हैं, सर्कल में उसको सर्कमफियरेंस का नाम देते हैं। होती क्या है? लेंथ है सर्कुलर, कितनी लेंथ आ रही है, ठीक है, उसकी बाउंड्री कितनी आ रही है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पर कितनी आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी पाई आर, और इसको दे दिया नंबर 3 का नाम। क्लियर? नाउ फोर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी, हमारे पास लैम्डा क्या आएगा? डी एम अपॉन डी एक्स। तीन पाई हम देंगे यहाँ पे, डी एक्स लेंगे, क्यों? हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है? डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम डीएम की वैल्यू निकाल के यहाँ पर फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डीएम इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी एक्स, ये हो गया नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4 in equation number 1, what we will get? YCM आ जाएगा, YCM हमारे पास y लैम्डा, सॉरी dx ले रही हूँ ना, dx को फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। dx क्या आएगा मेरे पास? अगर मैं इसको एक ट्राइंगल मान के चलूँ, dx मेरे पास आ जाएगा r t के, ठीक है। ये क्या है मेरे पास? एक तरह से, इस तरह से ये क्या है? एक आर्क है, आर्क की जो ये वाले पार्ट की वैल्यू है वो इसके टाइम्स इसके बीच में जो एंगल है उसके, यानी कि कितनी लेंथ है टाइम्स एंगल, तो dx मेरे पास आर टी फिक्स है, ठीक है। तो अपॉलॉजी फॉर दिस, ये मैं आपको बताना भूल गई,
लैम्डा आर डी थीटा आ जाएगा, क्योंकि डी एक्स एक तरह से आर की है, ठीक है, सर्कुलर है ना, देखो यहाँ पे थोड़ी सी सर्कुलर होती है, तो लैम्डा आर डी थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास यहाँ तक आ गया, आर डी थीटा तक आ रहा है, आर डी थीटा तक आ रहा है, तो इसको पहले तो वैल्यू देते हैं 0 to 5 लेंगे, क्यों 0 to कितना आ रहा है, पाई का एंगल आ रहा है, ऐसे पूरा सर्कुलर करके ऐसे पाई बन गया ना, 180 डिग्री। अब हमने क्या करनी है, थीटा है आर है, हम इसकी रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स निकालना है, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स निकालेंगे यहाँ से, तो आर का आ जाएगा आर कॉस थीटा, वाई एक्सिस का कंसीडर करना नहीं है, हमें कौन सा कंसीडर करना है, आर साइन थीटा वाई का, तो आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस, और ये आ जाए एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो अलोंग एक्सिस, तो हमने ये उठाना है, ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे, आर साइन थीटा लैम्डा आर डी थीटा, यहाँ पे डिवाइजन में हमारे पास डीएम था, अब इसको एम लिख लेंगे, यहाँ पे मेरे पास एम आ गया, ठीक है। अभी यहाँ तक हमारा हो गया है, अब आगे चलते हैं, आर इंटू आर, आर स्क्वायर आ गया, लैम्डा भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, 0 to 5 साइन थीटा डी थीटा अपॉन एम। अब बेटा जब हम साइन थीटा की इंटीग्रेशन करते हैं, वो हमारे पास कितनी आती है, माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है माइनस कॉस थीटा, मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर लैम्डा 0 to 5, और यहाँ पर नहीं आएगा, अब इसको इंटीग्रेशन कर दिया हमने माइनस कॉस थीटा, इस तरह से वैल्यू आ गई अप टू 5, लैम्डा आर स्क्वायर, एक तो आ गया, देखो यहाँ पे है माइनस कॉस 5 माइनस माइनस प्लस कॉस 0, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी है, फिर माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो गया, वैल्यू फिल कर दी। अब थोड़ा सा और मैथमेटिकल टूल्स में जाना है हमने, कॉस पाई की वैल्यू बेटा हमारे पास होती है -1, कॉस 0 तो आपको सॉरी 10th का याद ही होगा, 1 होता है, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस पाई -1, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे अपॉन है, दिखते रहना है भाई, वो नहीं बोलना, लैम्डा आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, 1 + 1 2, फिर 2 आ गया साइन का। अब मैंने पहले क्या बताया था, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हमने आंसर नहीं रखना, लैम्डा की वैल्यू फिल करनी है, कौन सी इक्वेशन नंबर वाली, सारा कुछ थीटा में चल रहा था ना, आर में चल रहा है फिलहाल, तो आर में चल रहा है, तो इक्वेशन नंबर 3 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम फिल करेंगे, एम अपॉन पाई आर, आर स्क्वायर अपॉन एम, यहाँ पे 2 लगे, ठीक है, आर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल, एम के साथ एम कैंसिल, क्या आ जाएगा 2r/5, क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास एट 1, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिजल्ट निकल के आ गया, ठीक है। आज बेटा इतने करेंगे, एक बार इसको स्टडी करो, रिवाइज करो, कोई भी डाउट होगा आप मुझे पूछ लो।